मैं अपने ससुर के साथ गोवा घूमने के लिए गई थी। मेरे साथ सिर्फ मेरे खूबसूरत ससुर ही थे, जिनको मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। ससुर जी भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। ससुर जी और मैं दोनों लोग निकल गए गोवा घूमने के लिए। अगले दिन जब हम गोवा पहुंचे, रात को हम एक रूम बुक किए। मेरे ससुर का मूड बन गया था। मैंने भी आज प्लानिंग करी थी फुल एंजॉय करने की। रूम में आई तभी देखा ससुर जी का औजार एकदम सख्त था। दोस्तों, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। शुरू करते हैं, तभी आपको सुनने में मज़ा आएगा। और ऐसी स्टोरी डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्राची है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 24 साल है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे पति अंकित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वे इस समय अमेरिका में काम कर रहे हैं। उनकी जॉब इतनी व्यस्त है कि वे साल में 1-2 बार ही इंडिया आ पाते हैं। हमारे घर में सास ससुर के साथ एक छोटा सा खुशहाल परिवार है। मेरे ससुर राजन जी एक रिटायर बैंक मैनेजर हैं, जबकि मेरी सास गृहिणी हैं। मेरे ससुर ने अचानक एक दिन मुझसे कहा, प्राची तुम हमेशा घर में ही रहती हो, चलो इस बार हम गोवा घूमने चलते हैं। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने समझाया कि जब विवेक आएंगे तब हम अलग से कहीं और घूमने चले जाएंगे। सासू माँ को ट्रैवलिंग पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम दोनों ही चले जाएं। मैंने भी सोचा कि गोवा जाने का मौका बार बार नहीं मिलता, तो मैंने हाँ भी भर दी। हमने 3 दिन और 2 रातों का प्लान बनाया। सब तैयारियां पूरी हो गई और अगले दिन हम फ्लाइट से गोवा पहुंच गए। वहां का मौसम सुहाना था। समुंदर की लहरों की आवाज़ और दूर दूर तक फैला नीला पानी देखते ही दिल खुश हो गया। हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एक गड़बड़ हो गई। हमारे लिए 2 कमरे बुक थे, लेकिन होटल में ओवर बुकिंग के कारण हमें सिर्फ एक ही कमरा दिया गया। ससुर जी थोड़े नाराज़ हुए, लेकिन होटल वालों ने कोई और उपाय ना होने की बात कही। मजबूरन हमें एक ही कमरे में रुकना पड़ा। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल हल्का होने लगा। रात के खाने के बाद हम समुंदर किनारे घूमने निकले। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी और माहौल बड़ा खूबसूरत था। ससुर जी ने मुझसे कहा, प्राची तुम अंकित को बहुत मिस करती होगी है ना? मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। अगली सुबह हम एक प्राइवेट बीच पर गए, जहां बहुत कम लोग थे। अचानक मेरी नज़र एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो हमें लगातार घूर रहा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो बार बार हमारे पास से गुजरने लगा तो मुझे अजीब लगा। मैंने ससुर जी को बताया और उन्होंने भी गौर किया। शाम को जब हम होटल लौटे तो वही व्यक्ति लॉबी में दिखा। ससुर जी ने तुरंत रिसेप्शन पर शिकायत की। होटल स्टाफ ने बताया कि वह एक कुख्यात चोर था, जो पर्यटकों की रेकी करके उन्हें लूटता था। ये सुनकर हम चौंक गए। रात को जब मैं सोने जा रही थी, तभी होटल स्टाफ ने हमें सावधान रहने को कहा। ससुर जी ने कहा कि वे रात भर जाग कर मेरी सुरक्षा करेंगे। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने मजाक में कहा, तुम्हारे पति को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर तुम्हें कुछ हो गया। रात गहरी हो चली थी। बाहर समुंदर की लहरें चांदनी में चमक रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। होटल का कमरा सुरक्षित था, लेकिन मन में हल्की बेचैनी थी। ससुर जी ने कहा था कि वे जाग कर मेरी सुरक्षा करेंगे, लेकिन मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। ससुर जी आप आराम से सो जाइए, होटल स्टाफ चौकन्ना है, कुछ नहीं होगा, मैंने कहा। वह हल्के से मुस्कुराए। प्राची चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ हूँ। वैसे भी नींद कहाँ आ रही है। मैं भी करवटें बदल रही थी। अचानक बिजली चली गई और कमरा घने अंधकार में डूब गया। बाहर सब समुंदर की लहरों का शोर था। मैं थोड़ी घबरा गई। ससुर जी ने महसूस कर लिया। डरो मत प्राची, आओ बालकनी में चलते हैं, हवा भी अच्छी है, उन्होंने कहा। मैं धीरे धीरे उठी और उनके साथ बालकनी में आ गई। सामने समुंदर लहरों से खेल रहा था और आसमान में चांद पूरे
शबाब पर था। वातावरण इतना मोहक था कि कोई भी इसमें खो सकता था। तुम्हें विवेक की बहुत याद आती होगी, है ना? उन्होंने गहरी आवाज़ में पूछा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ हिलाया। हाँ, कभी कभी लगता है कि दूरी के कारण हमारा रिश्ता ठंडा पड़ रहा है। वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, प्यार वक्त या दूरी का मोहताज नहीं होता प्राची, अगर तुम चाहो तो इसे हमेशा जीवित रख सकती हो। उनकी बातें मेरे दिल को छू गई। मुझे महसूस हुआ कि वह मेरे अकेलेपन को समझ रहे थे, मेरी भावनाओं को महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह मेरे दर्द को बांटना चाहते हो। अचानक हवा तेज़ हो गई, मेरे खुले बाल चेहरे पर उड़ने लगे। उन्होंने धीरे से अपने हाथों से मेरे बालों को समेटा और कान के पीछे लगा दिया। उनकी उंगलियों का हल्का स्पर्श मेरे रोंगटे खड़े कर दिया। तुम बहुत खूबसूरत हो प्राची। उनकी आवाज़ बेहद कोमल थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा था? मैं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन उनकी गहरी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था। मैंने हल्के स्वर में कहा, ससुर जी, हमें। उन्होंने मेरी बात बीच में ही रोक दी। कुछ मत कहो, सिर्फ महसूस करो। उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उनकी उंगलियों का स्पर्श मेरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ा गया। मैंने उनकी आंखें बंद कर ली। यह क्षण जैसे ठहर गया था। चांदनी रात, समुंदर की गूंज और दो दिलों के बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थी। तेज़ हवा के झोंके मेरे बालों को हल्के हल्के सहला रहे थे। चांद की रोशनी समुंदर की लहरों पर बिखर रही थी, जैसे किसी कलाकार ने आसमान से चांदी ऊन डले ही हो। बालकनी में खड़े होकर हम दोनों इस खूबसूरत नज़ारे को निहार रहे थे। प्राची, देखो, यह लहरें कभी किनारे से टकरा कर लौट जाती है तो कभी तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, कभी ठेठती है, कभी तेज भागती है। ससुर जी ने कहा। मैंने सिर हिलाया। सही कहा आपने। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ठहर गया हो। इतनी शांति, इतनी खूबसूरती। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसीलिए तो मैंने कहा था कि हमें यहाँ आना चाहिए। ज़िंदगी सिर्फ घर की चार दीवारी में सिमट कर नहीं रहनी चाहिए, नए अनुभव लेने चाहिए। हम दोनों देर तक चुपचाप समुंदर की लहरों को देखते रहे। उसके बाद हमने सोने का फैसला किया, क्योंकि अगली सुबह हमें गोवा के कुछ प्रतिष्ठित स्थानों की सैर करनी थी। अगली सुबह हम जल्दी उठ गए और सबसे पहले पालोलम बीच जाने का फैसला किया। अगले दिन हम गोवा पहुंचे। समुंदर की लहरों और ठंडी हवा के बीच पूरा दिन घूमने के बाद रात को हमने एक होटल में कमरा बुक किया। कमरे में पहुंचते ही ससुर जी कुछ बेचैन से नज़र आने लगे। मैं पूछा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और धीमी आवाज़ में बोले, तुम्हें आज रात एक ऐसी बात बतानी है जिसके बारे में मैंने इतने सालों से किसी को नहीं बताया। उनके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। लिफाफे पर मेरा नाम लिखा था। मैं हैरान रह गई। इसमें क्या है? उन्होंने लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पढ़ने के बाद तुम्हें अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ दोबारा सोचना पड़ेगा। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर और एक चिट्ठी थी। तस्वीर देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस तस्वीर में मेरे पति के बचपन की तस्वीर थी, लेकिन उसके साथ खड़ा दूसरा व्यक्ति बिल्कुल मेरे ससुर जैसा दिख रहा था। मैंने घबराकर पूछा, आखिर ये क्या रहस्य है? ससुर जी ने खिड़की से बाहर समुंदर की ओर देखा और बोले, गोवा हम घूमने नहीं आए हैं, मैं तुम्हें यहाँ उस सच तक पहुँचाने आया हूँ जिसे तुम्हारे परिवार ने वर्षों से छिपा कर रखा है। उसी वक्त होटल के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ससुर जी ने फुसफुसा कर कहा, याद रखना, अगर दरवाज़ा खुला तो हमारी ज़िंदगी पहले जैसे नहीं रहेगी। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।